Hello everyone. Hello first class. How are you? I hope you all are well. So today we have come up with our new topic, the addition. Okay. So page number 39 to 46 and this is the part number 1. तो बेटा आज हम आपके लिए एडिशन का जो टॉपिक है वो लेकर आए हैं जो कि आपके पेज नंबर 39 टू 46 है। ठीक है, यानी पेज नंबर 39 से 46 तक ये आपका पार्ट जो वीडियो पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इस पे जो भी कंटेंट आएगा उसको हम अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसका टॉपिक का जो नेम है वो एडिशन है। ठीक है, यानी प्लस। ठीक है, ऐड। क्लियर? यानी इसमें क्या होता है, चीज़ों को ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपके पास सपोज करो 3 कैंडीज़ है। ठीक है, कैंडीज़ टॉफ़ी। ठीक है, और आपके जो ब्रदर है या सिस्टर है उसके पास वन कैंडी है। ठीक है, तो टोटल आप लोगों के पास कितनी कैंडी हुई बताइए? 3 आपके पास है और 1 आपकी सिस्टर के पास है। 3 आपके पास और 1 आपकी सिस्टर के पास, तो कितनी हो गई? अगर हम टोटल इनको करें तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ये होता है बेटा एडिशन। ठीक है, चीज़ों को ऐड करना, ऐड करके उनको टोटल काउंट करना कि वो कितने हैं आपके पास। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 39। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पेज नंबर 39। तो बेटा आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है जो कि आपने की भी होगी, ऐड। पता है ना ऐड कैसे करते हैं? पता है ना, जोड़ना चीज़ों को। तो वो हम यहाँ पे करेंगे, बड़ा ही सिंपल तरीका है। ठीक, उससे पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहा है हमें। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कार्टून है आपके लिए, ये रहा देखो। ठीक है, ये आपको कह रहा है यू कैन ऐड नंबर्स इन एनी ऑर्डर एंड स्टिल गेट द सेम आंसर। यानी ये कार्टून आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, किसी भी क्रम में ऐड करें। ठीक है, नीचे से ऊपर ऐड करें, ऊपर से नीचे ऐड करें, आपको जो आंसर होगा वो सेम मिलेगा। तो देखते हैं कार्टून सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो देखते हैं, देखें क्या ये सही कह रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे देखिए, हियर वी हैव 3 राउंड, 3 सर्कल, राइट, एंड 4 ट्राइंगल एंड 2 रेक्टेंगल। ओके, सो चलो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या ये कार्टून ठीक कह रहा है। तो चलिए ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर इज 9। ये आप यहाँ पे भी देख रहे होगे, आंसर 9 है। ठीक है, अभी हमने कैसे ऐड किया है, ये अभी हमने इधर से ऐड करना शुरू किया और हम यहाँ तक चले गए। ठीक है, ये कार्टून हमें क्या कह रहा था कि हम किसी भी क्रम में ऐड करें। यानी अगर हम पीछे से ऐड करना शुरू करें, देखिए 9 आएगा। यानी अगर हम यहाँ से ऐड करना शुरू करें तो देखिए 9 आएगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे भी 9 आया। तो जो हमें ये कह रहा है ये तो हमारा दोस्त बन गया, जो हमारे लिए अच्छी बातें कह रहा है। तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा। राइट, वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखो अब इसने कैसे ऐड किया है, इसको शुरू से देखते हैं। 3 और 4 को जोड़ा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और फिर 2 को बाद में प्लस कर दिया। ठीक है, बाद में ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 1 2 3 4, यानी अभी 3 और 4 को प्लस किया तो यहाँ पे तो 7 आया था। अब इसने क्या किया, अब ये किसको ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर रहा है पहले, इन 2 को। ठीक है, 4 और 2 को ऐड किया तो 6 और 3 पहले ही है, तो फिर भी आंसर 9 ही आया। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 यहाँ पे आ गया और 4 पीछे आ गया, फिर भी आंसर 9 ही आ रहा है। यानी ये बिल्कुल ठीक है कि हम किसी भी क्रम में अगर हम ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। राइट, ओके, सो लेट्स मूव
आगे देखते हैं, ऐड द अंडरलाइन नंबर फर्स्ट, यानी हमें जो अंडरलाइन नंबर है जिनके नीचे अंडरलाइन है, जैसे ये है, इनको पहले ऐड करना है और बाद में जो है दूसरे नंबर्स को ऐड करना है। तो देखिए कैसे, 1 और 2, जैसे इसने यहाँ कर रखा है 3 और बाद में 5 को जोड़ा तो 8 आ गया, राइट। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे 1, 2 एंड 5 को पहले ऐड करना है, ठीक है। तो 2 और 5 को ऐड किया तो कितना आया, 7। देखो 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया, और 7 में 1 ऐड किया तो कितना आया, 8 आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिख देना है 8, राइट। अब यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड है, सॉरी नंबर है 1 और 5, तो कितना आया 6, 5 और 1 6 होते हैं, और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8। चलिए आगे देखते हैं। आप तो अच्छा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है और आपको, है ना। तो यहाँ पे देखें, अब 4 और 1 कितना आएगा, 5, और 5 में 3 और ऐड करने हैं, यानी 5 में 3 और ऐड करें तो 5 के बाद 6 7 8, यानी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ओके, ऐसे ही अब नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है, सॉरी नंबर है 1 और 3, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को ऐड करेंगे तो देखो 4 है, उसमें 4 और ऐड कर दो तो देखते कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। ओके, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो 4 और 3 इनको पहले ऐड करना है, 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और 4 और 3 को ऐड करके देखेंगे कितना आएगा। तो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 ये हो गए और 3 ये हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, और 7 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा हमारा 8। ओके, तो ये इस तरह से आपको सोल्व करने थे। आगे देखते हैं, सर्कल द नंबर्स यू आर एडिंग फर्स्ट, ठीक है। जिन नंबर्स को सर्कल किया हुआ है अपन को पहले ऐड करेंगे, ठीक है, और बाद में दूसरे नंबर को, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पे है जैसे 0 और 2, तो 2 में अगर आप 0 जोड़ोगे, 2 में अगर आप 0 जोड़ दोगे यानी कुछ नहीं, तो क्या है, क्या आंसर आएगा, देखिए 1 और 2 हो गए। 2 में आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे तो 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। 2 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 2 में फिर बाद में 7 को जोड़ें तो कितना आएगा, तो 2 में आप 7 को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जोड़ के देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा 9, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से आपको इन सभी क्वेश्चंस को ऐड करना है, तो आप ये खुद से करेंगे, राइट, अपनी बुक में। ओके बेटा, तो आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है कलर 4 किटन्स ऑरेंज, 1 ब्लैक एंड द रेस्ट वाइट, हाउ मैनी वाइट किटन्स आर देयर, हाउ मैनी किटन्स इन ऑल। तो हमें ये देखना है कि पहले तो हमें जो 4 जो किटन्स हैं, जो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं, उन 4 को तो ऑरेंज कलर करना है। तो सपोज करो ये 4 हमने ऑरेंज कर दिए, ठीक है। सपोज करो ये 4 हमने, 1 मिनट बेटा, ये 4 हमने कर दिए ऑरेंज, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है जैसे, ठीक है। 1 ब्लैक और एक को हम ब्लैक कर देंगे, जैसे सपोज करो इसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो एंड रेस्ट वाइट, और रेस्ट मतलब जो बच गए अब उनको करना है मैं वाइट। तो कितने बचे अब, ये 4 तो हो गए ऑरेंज, 1 हो गया ब्लैक, तो कितने बचे 1 2 3, तो कितने बच गए 3, ठीक है, 3 बच गए। तो अब टोटल हमें बताना है कितने हैं, तो टोटल काउंट करें एक बार। टोटल काउंट करेंगे तो हमारे 4 ये हो गए, 1 वेट बेटा
1 2 3 4 5 तो ये हो गए थे, और 3 वाइट है तो 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए, ये 8 हो गए। क्लियर? क्लियर बेटा? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 40। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 10, यानी 10 के साथ जो नंबर कॉम्बिनेशन है उसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो टोटल यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं वो कितने हैं, 10 है। और उसमें से एक भी बॉक्स जो है वो दूसरे कलर का नहीं है, यानी जो सारे बॉक्स है वो एक ही कलर के हैं। तो ठीक है, 10 में कोई बॉक्स भी दूसरे कलर का नहीं है, तो यहाँ पे हमने कितने कर दिया, 0। तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 ही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो बॉक्सेस है वो है ऑरेंज कलर के, राइट। और 1 बॉक्स जो है वो रेड कलर का है, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, राइट। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट बॉक्स में, नेक्स्ट हमारी लाइन में, रो में, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बॉक्स हमारे हैं ऑरेंज, एंड 1 2 बॉक्सेस हमारे कितने हैं, रेड। अगर हम 8 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में अगर 2 जोड़े तो 9 और 10, तो कितना आ जाएगा, 10। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब इसी चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है बेटा। देखिए यहाँ पे 1 बॉक्स था, यहाँ पे 2 बॉक्स रेड है, अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितने बॉक्स हो जाएंगे, 3 रेड हो जाएंगे, यानी इस बॉक्स को, इस बॉक्स को, इस बॉक्स को हमें रेड करना है। ठीक है, और 3 यहाँ पे लिख देना है, और फिर 7 और 3 को जोड़ के क्या क्या करना है, 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है 6, ठीक है, और उसमें कितने बॉक्स हो जाएंगे रेड, 4, ये 4, और यहाँ पे 4 लिख देना, और नीचे आ जाएगा 10। तो इसी चीज़ को बेटा आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस पूरे बॉक्स को यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, और आप, मुझे पता है आप लोग इजीली कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिल इन द इटन पार्ट ऑफ मोतीज बिस्किट, यानी जो मोती ने जो बिस्किट खा रखा है, इटन पार्ट, खाया हुआ जो भाग है, उस पर हमें यहाँ पे लिखना है, जो एग्जैक्ट यहाँ पे आना चाहिए नंबर। तो 3 में कितना जोड़े कि 10 आ जाए, तो कितना जोड़े बेटा, तो बताइए, शाबाश भाई। 3 में कितना जोड़े, अब जैसे ये 3 है सपोज करो, उसको 10 बनाना है, तो देखिए कितना जोड़ना पड़ेगा, हम नीचे लिखेंगे जितना जोड़ना पड़ेगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए कितने जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें कितने जोड़ने पड़ेंगे, 3 में 7 जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, कितना लिख देंगे हम, 7 लिख देंगे। क्लियर, 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 7 आगे है, जैसे ये है यहाँ पे 6 और 10, मतलब 6 में भाई कितना जोड़ा होगा यहाँ पे कि 10 आया होगा, ये बताना है अब हमें। अब फिर से वही तरीका आजमाते हैं जैसे हमने किया था, ऊपर लिख देंगे हम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये लिख देंगे। तो बेटा इसमें जैसे ये 6 है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसमें कितना जोड़े कि 10 आ जाए, तो ये देखना है बेटा हमें। तो वही जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। 10 तक जाने में हमें कितने काउंट करना पड़ेगा वो देखेंगे अभी। तो देखते हैं कितना करना पड़ेगा। तो 6 तो यहाँ पे है, 7 8 9 10 हो गए। अब देखते हैं कितने हमें जोड़ने पड़े, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 4। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करके देखने। एक और कराता हूँ मैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, लगा लेंगे दोबारा से। तो अब हमें 4 में देखना है कि अगर 4 को हमें 10 तक पहुँचाना तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 4 में। तो देखते हैं बेटा, करते हैं स्टार्ट अपना क्वेश्चन।
यहाँ से, तो 4 के बाद 5 6 7 8 9 10। तो देखिए कितना ऐड करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कितना ऐड करना पड़ा हमें, 6 ऐड करना पड़ा 4 में 10 बनाने के लिए, राइट। तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करने अपनी बुक में। ओके बेटा, सो लेट्स मूव टू, ओके स्टूडेंट, सो दिस इज आवर पेज नंबर 41। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव इन द जंगल। अब एक जंगल में है, वहाँ पे देखते हैं क्या ये बता रहे हैं हमें। 7 टर्टल्स स्विमिंग इन अ रिवर। अब टर्टल्स क्या होते हैं बेटा, कछुए, और स्विमिंग होता है तैरना, रिवर होती है नदी। अब जो 7 कछुए हैं 7, वो रिवर में यानी पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, 3 मोर टर्टल्स ज्वाइन देम। अब 3 और आ गए। ठीक है, 7 तो पहले से ही तैर रहे थे वहाँ पे, तो 3 और आ गए। हमें बताना है हाउ मेनी टर्टल्स इन ऑल, यानी कितने टर्टल्स वहाँ पे हैं टोटल। अब भाई 7 तो वहाँ पे थे पहले ही 7, और 3 और आ गए, तो उनको टोटल करके लिखना है, जोड़ के लिखना है, ऐड करके लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो यहाँ पे है ऑलरेडी। अब 3 और आ गए, 1 2 3। तो देखिए कितने हो गए टोटल। अब काउंट करें, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो कितने आ गए टोटल, 10 टर्टल्स वहाँ पे हो गए। अब ठीक है, कितने हो गए टोटल, 10। तो आपको यहाँ पे भी फिल करना और यहाँ पे भी फिल करना है। ओके बेटा, सो एक और देख लेते हैं। 2 monkeys swinging from a branch। अब मंकीज़ क्या होते हैं बेटा, मंकी क्या होते हैं, बंदर होते हैं। ठीक है, एंड स्विंगिंग झूलना। ठीक है, फ्रॉम अ ब्रांच। अब वो एक ब्रांच यानी टहनी से, पेड़ की टहनी से क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं 2 बंदर। ठीक है, 2 मंकी यहाँ पे भी लिख रखा है आपको, ध्यान से देखिए। 6 मंकी स्विंगिंग फ्रॉम अनदर ब्रांच। अब 6 जो बंदर हैं वो दूसरी ब्रांच पे झूल रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना, हाउ मैनी मंकीज़ इन ऑल। अब फिर से वही करना है, टोटल मंकीज़ हमें बताने हैं काउंट करके। तो देखते हैं कितने हैं यहाँ पे। 2 तो ये है, 1 2 6 और ऐड करने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल बताने कितने हो गए, तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितने मंकी हो गए, 8। कितने हो गए टोटल, 8 मंकीज़ हो गए। तो इजी है। इसी तरह से आपको इन सभी में टोटल काउंट करके हमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 42। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स दैट मेक द नंबर्स। पार्ट्स दैट मेक द नंबर, यानी जो भाग हैं वो किस तरह से एक नंबर बनाते हैं मिलकर, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐड द डॉट्स टू मेक द नंबर, यानी जो डॉट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, जितने भी हैं ये बॉक्सेस, इनको क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है और एक नंबर लिखना है जो ऐड करने के बाद आए हमारा। तो देखते हैं क्या आएगा। सो हियर वी हैव 1 2। एक डॉट इस बॉक्स में है और एक डॉट इस बॉक्स में है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2। तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिख रखा है, देखिए लिख रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 डॉट यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो अगर इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 आ गया। तो इसी तरह से हमें नेक्स्ट बॉक्सेस जितने भी हैं उनमें टोटल करके लिखना है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4। तो कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 1 2 डॉट्स यहाँ है और 2 डॉट्स यहाँ है, तो काउंट करके लिखते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 1 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो काउंट करते हैं, 1 यहाँ पे है, ठीक है, और 4 यहाँ पे है। तो काउंट करते हैं, दोनों को मिला के 1 तो ऊपर हो गया
1 2 3 4 5। तो आंसर क्या आ गया हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 5। ओके, तो इसी तरह से आपको इन सभी डॉट्स को काउंट करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है बेटा, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐड द नंबर्स टू मेक अ न्यू नंबर। बिल्कुल जैसे हमने ये ऊपर सोल्व किए थे उसी तरह से यहाँ पे है, बस वहाँ पे डॉट्स थे, यहाँ पे हमें नंबर दे दिए। जैसे 1 और 6 में ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसी तरह से अगर 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 1 2 और यहाँ पे 5 है तो 5 लिख के और हम अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ गया हमारा आंसर? यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 7। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं 2 और 6, तो देखते हैं क्या आएगा। तो 1 2 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब टोटल काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया बेटा? हमारे यहाँ पे 8 आ गया, राइट। तो इसी तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को जो है ऐड करेंगे और आई होप आप इसको ईजिली कर पाओगे। ठीक है, ओके बेटा। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज भी है, देखिए उस चैलेंज को देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। फिल इन द मिसिंग पार्ट। देखिए यहाँ पे फिल इन द मिसिंग पार्ट। अब ये वही है जो हमने पीछे सॉल्व किया था कि हम 3 में कितना ऐड करें कि हमें 7 मिले। तो हमें 7 तक पहुंचना होगा तो हमें कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे 3 में। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 है तो हमें 7 तक पहुंचना है, तो हम देखिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो 3 के बाद 4 5 6 7। तो देखिए कितना हमें ऐड करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये इजी सा चैलेंज है, ये आप अपना इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आपको इनको भी सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 43। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव एडिंग 10, यानी हमें इसमें ऐड करना है अब। ठीक है, 10 में ऐड करना है और हमें बताना है कि हमारा आंसर कितना आया। सो हियर वी हैव स्टार फिश। सी, यहाँ पे हमारे पास स्टार फिश है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अंडर द सी, यानी ये समुद्र के जो नीचे जो जीव रहते हैं ये उनके बारे में है। तो यहाँ पे स्टार फिश है। ठीक है, 1 2 वेट बेटा 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा हर बॉक्स में यहाँ पे जो ये बॉक्सेस हैं यहाँ पे इन सारे बॉक्स में जो है 10 जो है समुद्री जीव हैं। ठीक है, सी क्रीचर्स हैं। तो वहाँ पे अब हमें आगे जो दे रखे हैं ये हमें इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखने हैं। तो देखते हैं कैसे हैं। तो 10 तो यहाँ पे है स्टार फिश, ऊपर 10 लिख दिया। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे दे रखा 3 स्टार फिश, यहाँ पे भी 3 लिख दिए इन्होंने। तो अब इनको ऐड करके देखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताता हूँ बेटा, अब इस पे देखते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ये होता है बेटा जो स्टार्टिंग की जो प्लेस होती है वो होती है 1s प्लेस। ठीक है, और जो सेकंड प्लेस होती है इधर जाते हुए, ठीक है, वो होती है हमारी 10th प्लेस। ठीक है, ये आपने PP3 में भी पढ़ा है। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस होती है हमारी वो होती है 1s प्लेस होती है, और जो इधर ना बढ़ के हमें इधर बढ़ना होता है, यानी इधर। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट, तो वो हमारी होती है 10th प्लेस। ठीक है बेटा, तो इसी तरह इसी बिहाफ पे हम इनको ऐड करना सीखेंगे। ठीक है, तो 1s प्लेस को हम 1s प्लेस में ऐड करेंगे, और अगर 10th प्लेस को यहाँ पे हो तो हम उसको 10th प्लेस में ऐड करेंगे। हम कभी भी ऐसे नहीं करेंगे कि जो 10th प्लेस होगी उसको हम 1s प्लेस में ऐड कर देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। ऐसे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखते हैं 1s प्लेस हमारी क्या है, 0 और 3। अब 0 में 3 ऐड करना है भाई। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में हम 0 ऐड करेंगे तो वो सेम रह जाएगी। ठीक है, जैसे अगर आपके पास
3 टॉफ़ियाँ हैं और आपकी सिस्टर के पास एक भी टॉफ़ी नहीं है, तो टोटल आपके पास टॉफ़ियाँ कितनी हुई? आपके पास तो टोटल 3 हुई ना। जब आपकी सिस्टर के पास एक भी टॉफ़ी नहीं है तो आपके पास तो 3 है ना, तो वो 3 की 3 जो है आपकी रहेंगी, वो तो कम या ज़्यादा नहीं होंगी। तो इसी तरह से अगर हम जीरो में कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो चीज़ वैसी की वैसी ही रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा 3 ही आंसर आएगा। ठीक है, 1 के नीचे 10th प्लेस में तो कुछ भी नहीं है, यानी अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो 1 का हमारे पास आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये उसी तरह की बात होगी कि जब 1 में कुछ जोड़ने के लिए नहीं होगा तो वो 1 ही रह जाएगा, जीरो वाली बात हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये एक एग्जाम्पल था। अब आगे देखते हैं। अब ये है हमारे पास ऑक्टोपस। ठीक है, ये भी समुद्र में रहते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 10 ऊपर लिख दिए। अब यहाँ पे देखते हैं कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 बाहर है, तो हम इन्हें हमें ऐड करना है। तो वही 1st प्लेस में हम 1st प्लेस को ऐड करेंगे और 10th प्लेस में हम 10th प्लेस को ऐड करेंगे। तो अब 0 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, बताइए। शाबाश भाई, 0 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ। अभी इसमें बताया था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में, बताइए। तो 0 में अगर कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वो चीज़ सेम रह जाएगी, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और 1 के नीचे यानी 10th प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, तो वो 1 का जो है 1 ही आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 ऑक्टोपस। तो बेटा इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं। ये 2 बच गए जो। ठीक है, और आगे है ट्राई दीज, यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपको ऐड करने हैं, सेम है जैसे 10 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो 10 के बाद क्या आता है, 11। ठीक है, 10 में 6 जोड़ेंगे तो उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसमें कितना ऐड करना है हमें, 6, तो 6 नीचे लिख लेंगे हम। अब इनको जोड़ेंगे तो 10 तो ऊपर है ही, 10 11 12 13 14 15 16, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। तो इसी तरह से हमें ये ऐड करने हैं। ओके बेटा, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 44। लेट्स स्टार्ट। 2 सिंगल डिजिट्स गिवन डबल डिजिट्स नंबर, यानी 2 सिंगल डिजिट को अगर हम जोड़ दें तो हमें डबल डिजिट नंबर देती है आंसर में। कैसे भाई, देखते हैं। अब यहाँ पे है 7 सिंगल डिजिट नंबर है और 5 भी सिंगल डिजिट नंबर है। इन दोनों को प्लस करें तो देखो आंसर हमारा आ जाता है 12। ठीक है, आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं ऐड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारा आंसर 12 आ गया। अब यहाँ पे देखिए आप, 12 में कितने डिजिट है, 2 और 1, यानी 2 डिजिट हो गई हमारी। एक तो 1st प्लेस पे 2 है, 10th प्लेस पे 1 है, तो 2 डिजिट नंबर ये हमें दे रही है। तो उसको हमें किस तरह से लिखना है वो देखिए। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये बॉक्स 10 का है, तो 10 तो हो गए। अब 10 में कितने ज़्यादा है, 2, 12 लिखेंगे इस तरह से, तो 10 ये और 2 बाहर लिख देंगे, तो ये हमारा इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी बेस पे हमें इनको ऐड करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे कर रखा है 6 और 5 को जोड़ा तो 11 आया, 2 डिजिट नंबर है ये भी। ठीक है, तो इन्होंने 10 यहाँ पे कर दिया और 10 में 1 बाहर कर दिया, तो 10 और 1 11। तो अब यहाँ पे भी सेम है, 8 और 7 को जोड़ के लिखना है। ठीक है, अब 8 और 7 को जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 जोड़ना है तो 7 नीचे, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितना आया हमारा, कितना आया बेटा, 15। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 15, और 10 में कितना ऐड करें कि 15 होए, तो 5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, 1
वेट 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डॉट तो ये अंदर हो गई। अब बची कितनी 5, तो हम 5 डॉट्स को ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, ये इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसी भी यहाँ पे आपको ये जितने क्वेश्चंस दे रखे हैं, यानी ये क्वेश्चन, ये और ये बहुत इजी है, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पेज। हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज आवर पेज नंबर 45। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव एडिंग 3 नंबर्स, यानी अब हमें 3 नंबर्स का ऐड करना है। अब तक हम 2 नंबर्स का ऐड करते आए थे, अब हमें 3 नंबर्स का ऐड करना है, 3 नंबर्स को, राइट। सो ध्यान से देखिए, एक और हमारा दोस्त आ गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में आया था हमारे पेज नंबर 39 पे, तो यहाँ पे भी हमारा एक दोस्त आ गया है। ये हमें ना थोड़ी सी हेल्प करेगा इस चीज़ में। तो देखते हैं हमें क्या हेल्प करने के लिए बोल रहा है। ये हमें कह रहा है लुक फॉर अ 10, लुक फॉर अ 10, यानी अब हमें 3 नंबर्स जो है उनमें हमें ये देखना है कौन सा नंबर हमें, कौन से 2 नंबर हमें 10 बनाकर दे सकते हैं। तो देखें, अगर ये अच्छी बात हुई तो ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है ये। ठीक है, ये राइट। देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पे नंबर था 4 6 और 5। ठीक है, तो 4 और 6 को, ये देखो 4 और 6 को अगर हम ऐड करेंगे तो 10 बन गया, और 10 में 5 ऐड कर दिया तो 15 बन गया। कितना आसान कर दिया इसने, है ना, कि 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, और 1 का 1 आएगा, तो 15 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो आप 9 3 और 7, 3 नंबर्स थे, इनको ऐड करना था। तो 3 और 7 को अगर हम प्लस करें तो 10 आ जाएगा, और फिर उसमें हम 9 ऐड कर देंगे तो ईजिली हमारा ऐड हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो जाएगा। तो ये तो हमारा दोस्त जो है वो बहुत अच्छी बात कह रहा है, हमें बहुत इजी वे बता रहा है 3 नंबर्स का ऐड करने का। तो अगर हम इसी मेथड को इन क्वेश्चंस में ऐड करके देखें तो क्या ये ठीक रहेगा। देखें यहाँ पे, जैसे हमें 3 नंबर दे रखे हैं 2 6 8। अब 8 और 2 को प्लस किया तो 10 हो गया, और उसमें फिर ये 6 ऐड कर रहे हैं, तो 0 में 6 ऐड करेंगे तो क्या बताया था मैंने कि 6 में अगर, यानी 0 में कोई भी नंबर ऐड होगा तो वो सेम आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 1 के नीचे कोई डिजिट है नहीं 10th प्लेस पे, तो ये 16। कितना इजी हो गया, है ना। तो अब इसको करके देखते हैं 3 7 4। ठीक है, यहाँ पे भी हम 16 लिख देंगे, 3 7 और 4। अब इनमें से देखना कौन से 2 नंबर 10 बनाएंगे। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 बनाएंगे, और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 3 और 7, इनको दोनों को जोड़ दिया तो हमारा आ गया 10। बचा कितना 4, तो 4 को हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। तो अब अगर हम इनको जोड़ें, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 1 का 1, 10th प्लेस पे नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया 14। ठीक है, तो भैया ये तो बहुत इजी हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 नंबर 10 बनाएंगे, और यहाँ पे ये 2 नंबर 10 बनाएंगे, और जो बच गया उसको नीचे लिख के ऐड कर देंगे आप लोग। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि लुक फॉर डबल्स। ठीक है, यानी जो नंबर 2 बार आए हैं उनको प्लस करके लिख देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 3 आए हैं तो उनको जोड़ के 6 लिख दिया, और बच गया 5 तो उसके नीचे 5 ऐड करके लिख दिया। ठीक है, तो जैसे हमने ऊपर ऐड किया था उसी तरह से हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। तो जैसे यहाँ पे है 4 और 4 2 बार है तो इनको प्लस किया तो 8 आ गया, बचा कितना 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो 8 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 8 9 10 11। तो 1 यहाँ पे और अगला 1 यहाँ पे। ठीक है, 10th प्लेस पे आ जाएगा। तो इसी बिहाफ पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है बेटा, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट पेज। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर पेज नंबर 46. सो लेट्स स्टार्ट। हेयर वी हैव एडिंग डबल्स एंड सिंगल डिजिट नंबर, यानी हमें
अब 2 डिजिट में और एक सिंगल डिजिट का नंबर दे रखा होगा, हमें उनको ऐड करना सीखना है। बेटा बहुत इजी नंबर है, बहुत इजीली हो जाएगा ये। देखो क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ हमें क्या बता रखी है, ऐड द वंस फर्स्ट, यानी हमें बेटा यहाँ से ऐड नहीं करना पहले किसी भी नंबर में, ठीक है। हमें हर बार ऐड कहाँ से करना है, हमें हर बार ऐड करना है वंस प्लेस से, और हमारी वंस प्लेस होती है यहाँ पे, टेंस प्लेस होती है उससे आगे वाली लेफ़्ट साइड जाते हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहले जो हमारी डिजिट होती है उनको ऐड करना है, उसके बाद दूसरे डिजिट्स को, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 यहाँ पे फिशेस दे रखी है, ये एक बाहर हो गई और 6 यहाँ पे है, तो इनमें से वंस प्लेस पे 1 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गई, तो 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 का 1, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से बताते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए कि जब ये तो जो 10 हो गया तो ये तो डबल डिजिट का नंबर हो गया, और उसमें से वंस प्लेस पे एक 1 यहाँ पे आ गया, यानी 11 का जो 1 है वो वंस प्लेस पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 6 है, तो 6 तो ऑलरेडी 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो जब 1 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, और 10th प्लेस पे तो ओनली 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको देखते हैं यहाँ पे। अब 13 है, ये जो रैबिट्स हैं वो 13 है, ठीक है। 13 में 10 तो हमारे हो गए 10th प्लेस वाले, और इसमें से ये 3 यहाँ पे आ गए 1st प्लेस पे, और 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो जब 1st प्लेस को हम जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, ठीक है। और 1st प्लेस पे क्या है 1, ओ सॉरी 10th प्लेस पे क्या है 1, और उसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 16। तो बेटा इजी है, इजी है ना। तो इसी तरह से हमें ऐड करना है, यानी सिर्फ क्या देखना है, जो 1st प्लेस पे जो नंबर होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये वाले नंबर होते हैं वो हमें पहले ऐड करने हैं, ठीक है। हर एडिंग में जो नंबर होंगे 1st प्लेस पे उनको सबसे पहले ऐड करना है। तो बेटा ये आपको खुद से ही अब सारे सोल्व करने हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसको पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेजेस छोड़ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा, सो इसको सॉल्व करना है अपनी बुक्स में, ठीक है। सो हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।